शुरू हुआ है कि परमेश्वर निकाल लाता है और आप फिर भी बंधनों में पड़ जाते हो। जब ये टाइटल खुदा ने मन में ये बात डाली, अब जो विश्वासी हैं अभी वो नहीं जानते कि पिता परमेश्वर कैसे बात करते हैं, तो कई बार मैं और मेरी टीम हिल जाते हैं, हम हिल जाते हैं कि वाओ पिता ये इतना खतरनाक आपने टाइटल दे दिया है, तो कहां से निकालेंगे। पिता कहता है जो टाइटल दे सकता है वो तेरे को वर्सेस भी देगा, उसका प्रकाशन भी देगा। हालेलुया। तो आपके लिए इजी कर देता है परमेश्वर। जब खुदा की प्रेजेंस में बैठे तभी हम पर सब कुछ जाहिर हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके मन की आंखें खुलने पाए, इसके लिए पिता और इजी कर देते हैं। वो रेफरेंस में से निकाल के आपके लिए लाते हैं, क्योंकि आप जो बहुत से ढीठ बच्चे हैं वो कहते हैं बाइबल से लिखे आनी है, तो इसलिए पिता कहता है कि मेरे दूसरे बच्चे हैं जो ठोकर ना खा ले कहीं, बाइबल से ही इनको मैं प्रूफ करूंगा। हालेलुया। और किसी का बताया हम नहीं बताते। जब हमारा पापा गारंटी ले रहा है कि तू निकल, जैसे आपने सुना है वर्शिपर ब्रदर सोंधी जी गा के गए कि बब्बर शेर बना देता है, तो जब वो हमारे अंदर एक इतना दलेरी वाला आत्मा उंडेल देता है, तो वो हमें बोलने की ताकत भी देता है और ढूंढ के हमें वो लेके जाता है अपनी गलियों में, अपने समय में, कि मेरे दूसरे बच्चों को भी बता दो। शायद आपने उन वचनों को पढ़ा रहता है, लेकिन उस तरीके से प्रकाशन आपके ऊपर नहीं उतरा होता, क्योंकि प्रकाशन तो पिता ने अपने प्यार करने वालों पर रखा रहता है जी, उन पे ऊपर उड़ेलता तब जाके आपकी तरफ आता। जब मूसा जी उनकी प्रेजेंस में रहते थे, पिता की प्रेजेंस में, तो सबके मुंह पे किरणें नहीं निकल रही थी, जबकि मूसा जी के साथ ही रहते थे। जब वो प्रेजेंस से बाहर निकलते तब वो लोग उनके चेहरे से किरणों को देख पाते थे। हालेलुया। इसीलिए एक अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी, जो रियल परमेश्वर का दास दासी है। हालेलुया। तो बढ़ते हैं आगे, निकाले जरा इफिसियों 2 का मैं आपके लिए 1 और 2 पढ़ती हूँ। हालेलुया। 2 का 1 2 का 1 2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी, क्या लिखा है, आत्मा के अनुसार चलते थे। आत्मा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। उसको जो परमेश्वर से डरते, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर में अंच करके बढ़ रहे, कोई लेना देना नहीं। हाँ, कहते चल ठीक है, ये तो अब पक्के होंगे चले जा रहे हैं, ये तो अब मजबूत, इन्होंने तो जड़ पकड़ ली। जब एक बीज जड़ पकड़ लेता है और जड़ों को आगे बढ़ाता है बीज, तो कोई जल्दी से उसको उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने जड़ें बना ली हैं। जो आज्ञा नहीं मानते उनकी जड़ें कच्ची हैं, उनको तो जल्दी से उखाड़ फेंकता है, और वो अपनी आत्मा को पीछे पीछे रखता है। वो ऐसों के पास लेके जाता है जो उनके साथ ही मैच करता हुआ ना, इजी मीठा लॉलीपॉप वाला उनको वचन सुनाए। ठीक है। तो अब आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जाके आप एक और लड्डू खा लो। हाँ, आपकी वो डायबिटीज नहीं बढ़ जाएगी, जो दुनियावी बात कर रही हूं मैं। तो ये तो फिर परमेश्वर का वचन है। तो जब हमें पता है हमारा एक पाप हमारे अंदर कार्य कर रहा है, चाहे वो झूठ है ना, आज्ञा ना मानना है। आज्ञा मानना क्या है? अपने माता पिता का ऑनर कर, ये आज्ञा आप नहीं मानते हो। तो जब वो झाड़ा बुहारा देखता है तो साथ को और ले आता है, तो आ जाओ पार्टी मना दे। अगर उजाड़ू पुत्र वापस आता है तो पार्टी मनाते हैं ना, खुदा रखता है एक बड़ा जश्न रखता है, तो वो भी तो मनाते हैं। फिर तो किथे हो तुसी?
हालेलुया। उस पाप को आप पर खुद पर प्रभुत्व न करने दें। ये जड़ कहां से आई है देखते हैं जरा, निकाले उत्पत्ति 2 उसका मैं आपके लिए 16 पढ़ती हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। तो क्या उस फल दे बिना जान निकल जाती सी? आज ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी तो हैगे ने फल, झूठ दे बिना जान निकली जाती है। एरिटेट कर रहे हो दूसरे को, सिस्टर को, ब्रदर को, जान निकली जाती है। आप में आपको आपके अंदर अच्छा स्वभाव भी डालना चाहता है खुदा। आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा है, क्या आप घूस देते हो 10वां हिस्सा जाके? आप उसको क्या रिश्वत देते हो? 10वां हिस्सा दे देते हो? तो स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग से आपने पप्पा को खरीद नहीं लिया है, उसको कोई उसी का दिया हुआ आप ले जाके दे के आप रोब डालते हो। हाँ, मीटिंग अरेंज करें आपका पास्टर, आप ले जाके रोब डाल रहे हो। सी बड़ा रे हिस्सा दिता, मीटिंग देखा कि खतरनाक तैयार की सी। कोई रूह बदली है? कोई अंदर से झिझोड़ा कि आपके वचन ने जहां जो सुन आए हैं, आपके पास्टर के वचन ने आपको अंदर से हिलाया क्या? वो बीज जो आप बीजते हो जाके, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग, 10वां अंश, क्या उस बीज ने क्या आपको हिलाया अंदर से? किस काम के लिए आप बीज बीजते हो? आपके लालच के लिए आप बीज बीजते हो, लालच ही आप बटोरते हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर मिक्सिंग नहीं करता। आप दया मांगो, आप फिर जो मर्जी आप आपकी इच्छा के अनुसार देने वाला हर्ष से भी बोने वाला हर्ष से बोए। हाँ, तो परमेश्वर की दया आप पे होगी, परमेश्वर की कृपा आप पे होगी। आपको कृपा नहीं लेनी, आपको पुच्चू पुच्चू चाहिए। आपको लॉलीपॉप दे पास्टर, आपको अपने पास उठाए, आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन में बिठाए हैं, आपको परमेश्वर वहां से छुड़ा लाया है जहां जिस जगह पे आप थे। तो आपके अंदर अब लालच आ गया। असी किते पीछे बैसा तो साड़ी तो बेइज्जती खराब हो जानी है। आप ऐसा सोचते हो। और परमेश्वर उस एटीट्यूड से आपको निकाला, उस गुलामी से आप फिर गुलाम बन रहे हो। किसके? उस औहदे के गुलाम बन रहे हो आप। उस बंधन में आप बजते चले जा रहे हो कि आप एक स्टेटस चाहते हो चर्च में, आप एक ओहदा चाहते हो चर्च में, जिस चीज के लिए आप वहां पे ठहराए नहीं गए हो, आप वहां पे जाना चाहते हो। आप बंधन में बंधते चले जा रहे हो, ट्रैप में हो, आपको पता भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ तो सीधा सीधा बता देता है पप्पा ने कि सब कुछ खा लेना, है ना, तो उस दरख्त का, उस पेड़ का फल ना खाना तो मर जाएगा, लिखा हुआ है। आपने बहुत बार पढ़ा, हमने एक साथ बहुत बार पढ़ा है। अब आप जाओ चर्च, आप नाचो, गाओ, झूमो, आप जो करना करो, लेकिन वो फल मत खाना जो फल पिता आपको खाने के लिए मना करता है। फिर से गुलामी मत जाना, मर जाओगे। चर्च में जाते हो, वाटिका में जाते हो, पिता वाटिका में आता था आदम हवा से मिलने। आप जाते हो अपने पास्टर पास्टरनी से वर्ड ऑफ गॉड लेने। पास्टर पास्टरनी को देखने नहीं जाते हो आप, या उनकी ड्रेस कोड देखने जाते हो, या अपनी ड्रेस कोड दिखाने जाते हो। आप वहां से वचन मतलब परमेश्वर को लेने जाते हो, उसकी प्रेजेंस को लेने जाते हो, लेकिन लेके क्या वापस लौटते हो वहां से? वही एटीट्यूड, वही बंधन में बंध के चले जाते हो, वही बंधन में फिर से वापस घर में आ जाते हो और कहते हो हाय हाय ना मजा आया। क्यों? आपकी फोटो जो डाल दिए, आपकी फोटो यूट्यूब पे आई है, आप इसलिए नाच रहे हो क्योंकि आपकी फोटो है जो वो यूट्यूब के थ्रू सब लोग देखते। फलानी मिनिस्ट्री में फोटो देखते, मेरी तो नहीं डाली है। आप एक लालच के नीचे आ गए हो, आप बंधन में बंधते चले जा रहे हो। क्या कराना है? फोटो लगवा के कोई फोन थोड़ी ऊपर लेके जाना, प्रभु ये देखो मेरे तो पास्टर ने मेरी फोटो भी लाई सी। ना 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 ना, आपसे बात नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर अपना डर भय रखने वालों से बात करता है, जिसको फोटो से कोई लेना देना नहीं है।
जो अगर प्रेजेंस में खड़े हो जाती है तो उसको पता भी नहीं रहता, अगर उसने मेकअप किया है तो उसका मेकअप किथे गया, उसकी लार बहे, उसका नाक बहे, उसके आंसू बहे, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सुर्ती नहीं रहती किथे है वो गिर जाए, वो पिता के सामने खड़ी होती है, आपको तो पता रहता है कि कौन फोटो वाला आ रहा है, कैमरामैन आ रहा है, हमने जी एक्शन मार के फोटो करानी, कईयों को तो साफ पता चलता है। तो कहाँ हो आप? चर्च में खड़े हो के आप बंधन में हो, तो परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है और आपके पास आपको बंधनों में डाल रहे हैं। उनको पता रहता है ये एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रही है, वो फिर भी आपको नहीं चिताएंगे। क्यों? उन्होंने सौदा कर दिया आपकी रूह का। और परमेश्वर कहता है मैंने इनको उस ट्रैप से, उस शिकंजे से निकाला है। ओ देखो तुसी फिर से फंस गए हो। एक और चांस दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आदम और हवा जी को जब उन्होंने शैतान के फुसलाने पर वो फल खा लिया, उन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते अरे साडा ते पास्टर ने आहा बड़ा वचन दस्या ही नहीं। आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, रो खुदा मेरे को ये जानना है। चर्च आपको मिल गई, बपतिस्मा आपने ले लिया, पवित्र आत्मा कहते तभी मिल गया आपको। तो आप क्या करते हो? जितना पास्टर बता देता उतना ही पूरा हफ्ता लेके आप घूमते हो। आप पिता की गोद में कब बैठते हो? वचन ही परमेश्वर। तो फिर वचन ही नहीं है तो परमेश्वर किथे है? हाँ, संडे की रोटी अगले संडे तक रख के खा के देखो। संडे की दाल सब्जी जो आप पिछले संडे बनाए हो अगले संडे तक खा के देखो जरा पेट कैसे दुहाइयां देता, टॉयलेट से नहीं उठने देगा आपको। है बॉडी को इतना जल्दी पता चल जाता तो मेरे परम प्रधान को नहीं पता चलता जिसने अपने में से निकाल के आपको बनाया है। कितना एफर्ट मारा उसने आदम की वाटिका में, वापिस लौटा आदम हवा। और आदम हवा क्या कर रहा है? पास्टरनी ये आदम और हवा, दूसरे आदम और हवा को फिर से उस ट्रैप में वापिस लेके जा रहे। ये परमेश्वर का वचन आपको समझाना चाहता है। तो तुसी किते बोले हो ते तुसी किते अन्ने हो, तुहानू किते समझ नहीं देती परमेश्वर ने, तुहाडे पास किते बुद्धि नहीं है। छोटे से बच्चे को पढ़वा लो बिठाल के पास, वो बोल देगा। हालेलुया। तो इतना एटीट्यूड लेके जी किथे जाना है? हाँ, झूठ बोलने वाले अपने पिता शैतान से। हालेलुया। एटीट्यूड, एरिटेट करना, लालच रखना, स्टेटस मांगना, जहां पे मैं हूं बस। हाँ, फोटोआं खिंचवाने के लिए एक लालच रखना अंदर। और ये सब जो काम है ना, ये दुष्ट के बच्चों के काम है, आपके नहीं हो सकते। आप बच्चे नहीं है फिर खुदा के। सीधा बोल देती हूँ, जिसको जो बोलना है सामने से बोल दे, मैनू को लेना देना नहीं है। जिसके अंदर लालच है, जो एरिटेट करता है, जो दुनियावी भी रहना चाहता है, ब्लू फिल्म भी देखता है, आगे सेवा भी करता है, वो दुष्ट के बच्चे हैं। और पास्टर और पास्टरनी को पता होने के बावजूद भी अगर उनको ड्यूटीज मिल रही है और आपको कलीसिया में पता है कि वो फलाना बच्चा ऐसा है, फलानी बच्ची ऐसी, फलानी आंटी ऐसी है, फलाना अंकल ऐसा है, लेकिन सेवा में रखा हुआ, तो अंधे तो आप ही हो। फिर कला पास्टरी थोड़ा अख बंद करके कहता कोई नहीं, सारा ना कॉम्प्रोमाइज करना पैदा, आप ही तो कर रहे हो। आपको पिता कह रहा है कि मैं तो छुड़ा के ले आया। पिता कह रहे हैं कि मैं को छुड़ा रहा है, फिर से जाके बंधनों में फंस रहे हैं। पास्टर ने नहीं छुड़ाया। हाँ, आपको पास्टर ने नहीं छुड़ाया है, आपको खुदा ने छुड़ाया। खुदा ने अपना बेटा भेजा आपके लिए, किसी पास्टर ने लहू नहीं पाया। हालेलुया। कदर करें, रिस्पेक्ट। हालेलुया। तो आगे चलते हैं और भी गहराई में जानते हैं। निर्गमन उसका 32 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूं। निर्गमन हालेलुया। थैंक यू फादर। जिन लोगों को परमेश्वर छुड़ा के लाए आदम और हवा के बाद में आपको पता ही है कि कैसे 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 कैसी मुश्किलें
इंसानी जीवन में आ गई, तो जो उसकी प्रजा, जब परमेश्वर उसको छुड़ा के लाता तो वो छूट कर भी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। देखते हैं, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। जिसको बनाई वो रहे तो वो क्या चलेगा। ओके, हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष, लीजिए अब पुरुष आ गया। पहले देखो कितने साइंस एंड वंडर देख के उसके चरणों में बैठते होंगे, अब पुरुष कह रहे हैं उसको। वो पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, अब हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। तब लोग कहने लगे, हालेलुया, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। लीजिए, बछड़ा बना के दे रहे हो, हाँ, और अब उनको समझा रहे हो पर्व होगा। यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। तो आगे देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, लीजिए यहाँ पे तेरी प्रजा हो गई। पहले परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को मैं छुड़ाऊंगा, कितना उनकी दुहाई को सुना उसके लोग थे। अब तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वे यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझ में एक बड़ी जाति पुजाऊंगा। देखो फिर भी मूसा ने कितना आगे रो कर उनके लिए दया मांगी। तो अब ये है कि वो जब मिस्र देश से निकालना था तो आपको याद ही होगा कि परमेश्वर ने कहा कि जाके अपने ना पड़ोसनों से वो ले लो, सोना ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, यहाँ पे उन्होंने एक पेड़ को रखा कि इसमें से नहीं खाना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं इजराइलियों के बीच में सोना रखा परमेश्वर ने, तो की जरूरत पै गई सोना किनू तो खाना सी,
अब हम क्वेश्चन तो कर नहीं सकते खुदा से, वैसे चलो हम आपस में ये कहते एक समझ वाली बात है, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि सोने की क्या जरूरत पड़ गई, जंगलों में क्या सोना दिखाना था एक दूसरे को ले जाके। परमेश्वर ने एक उनके भीतर वो सोना इसलिए रखा कि देखे लास्ट में होता क्या है, ये क्या करते क्या है, क्योंकि वहां पे वो जो मूर्तियां देखा करते थे वो सोने की होती थी और वो लालची भी सोना मांग के लाए हैं दूसरे वो मिस्रियों से, तो उनको सोने से बड़ा प्यार था। अब ये सोने का क्या बना रहे हैं, सोने का इनके माइंड में जो था वही बन गया, वहां पे जिसकी पूजा करते थे वही आके इन्होंने इधर बनाया। हालेलुया। उसने सोना फेंका है अंदर से, बछड़ा उनके लिए हारून के पास ले आए, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से घड़ा। तो जो चीज परमेश्वर हमें देते हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। पिता आपको ला लिया छुड़ा के और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक बछड़ा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेकिन आप अपनी जो जिंदगी है, जब आपको परमेश्वर चर्च में लेके जाता है, अगर आपको परमेश्वर छुड़ा लाया है तो आपके अंदर कौन सी चीज काम करे जो आपको फिर से बंधन में जो जोड़ देते, फिर से बंधन में जुड़ गए, थोड़ा वहां से छुड़ा के लाया है परमेश्वर, अब फिर बच गए। अरे कहते कि ये हमें छुड़ा के लाया बछड़ा, और देखो उसके आगे उन्होंने नाचा है और उसके आगे बलिदान भी चढ़ाए। आप मैनू बताओ तुसी चर्च च जाके करदे की हो, सेम चीज करते हो, आप भी जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम उस वेदी के सामने नाच रहे हैं। जो वेदी देखो यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। आप जा रहे हो यहोवा से मिलने, आप जा रहे हो परमेश्वर से मिलने, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप किसके सामने नाच रहे हैं। जो चीज आपने ढाल कर बना लिया आप उसके सामने तो नहीं नाच रहे। आपके अंदर एक मूर्ति आपने ढाल कर बना ली है, जो उस मूर्ति का आपको परमेश्वर को पता है वो झूठ हो सकता है, वो ढा हो सकती है, वो एक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्स्ट लाइन में बैठने का जो बहुत आजकल हो गया है ना, लालच बढ़ते चला जा रहा है कि मेरे को तो फर्स्ट लाइन में बैठना है, वो हो सकता है। एरिटेट करना हो सकता है। आप दूसरे पास्टर के कलीसिया को देखकर ये इस पास्टर को जो जिस चर्च में आप जा रहे हो उसको जेलस होती होगी। वो आपको पता रहता है कि हमारा पास्टर तो उनसे जेलस करता है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पास्टर नहीं जी कैसे दूसरी कलीसिया के पास्टर से जेलसी करता है, जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, जब हम एक चर्च से दूसरी चर्च वालों को इनवाइट ही नहीं कर सकते। तो तुसी कल्याण नहीं जा रहा है तो सारी दुनिया की कलीसिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ कलीसिया ਨੂੰ ले जाना है प्रभु ने। ये एने ही तुसी सच्चे सुवित्रे हो तो लेके क्यों नहीं चला जाता आपको फिर। हालेलुया। तो हम किस दौड़ में हैं ये हमने खुद चेक करना है। हालेलुया। हम किस दौड़ में हैं हमें खुद चेक करना है। क्या आ रहा है सामने से, क्या मैं फिर से उस बंधन में तो नहीं बचता चला जा रहा। मेरे को पास्टर के लालच का भी पता है, पास्टरनी की लालच का भी पता है कि ये जो मेरे से पहले आगे बैठे हुए हैं जो कलीसिया में परिवार, उनको तो ड्यूटी मिली नहीं अभी तक। ये मैनू बड़ी ड्यूटी हो रही है, इनको ड्यूटी दो, इनको लगाओ, इनको यहाँ रख दो, इनको वहां रख दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। तो कभी सोचा है? हालेलुया। वो तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, खुदा का दास आपको देखेगा, आपके जो चाल चलन से उसको पता चल जाएगा, आपकी डेडिकेशन, आपकी सेवा, जो आप जिस सेवा भाव से आप परमेश्वर के भवन में डेडिकेट हो उससे पता चल जाएगा, तब ड्यूटी मिलती है। लेकिन उसके लिए एक खरा पास्टर भी चाहिए। हालेलुया। तो ये जो चीजें हैं कहीं हमें फिर से
उसी गुलामी में तो नहीं लेके जा रही जहां से परमेश्वर हमें तो छुड़ा के ले आया है भाई। और जरा सा परमेश्वर ने अपना हाथ, अपनी आंख, वो मूसा जी के साथ बिजी है और आप देखो क्या कर रहे हो। वो आपको परख रहे हैं और आप धड़ाधू जो आपके मन में आ रहा आप वो करते चले जा रहे हो। उनके पास भी सोना है, तभी तो बना लिया जल्दी जल्दी उतार के। आपके पास भी बरकतें होंगी, फिर भी आपका जो मन किस चीज को बनाने के लिए कर रहा होगा ना, वो आपको ही पता है। हर एक इंसान को पता रहता कि उसके मन में चल क्या रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के जरिए उस पर्सन का पाप उस पे जाहिर कर देता है, वचन के जरिए, दास के जरिए, जहां फिर सीधा वचन आपको सामने से आ सकता है कि देख बेटा तू इस चीज में फंसा हुआ है। कितने पाप गिना देते पापे ने, झूठ बोलना, इरिटेट करना, ठीक है ना, एक दूसरे को चिढ़ाना, बड़ा और नीचा दिखाना, लालच रखना है, नशे करना, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो सकता है। आप सिगरेट पी के तो वहां पे नहीं जा रही, आपको लड़कियां देखने का नशा हो सकता है, लड़कियों को लड़कों को घूम घूम के देखने का नशा हो सकता है। हालेलुया। आप हर काम, जो काम भी करें, आप खुदा को डेडिकेट करके कब करते हो ना, तो ये चीज ताड़े ते हैवी नहीं होंगी। और पिता अपने दास के अंदर डालेगा कि इसके अंदर ये काम चल रहा है। पौलुस जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम में धड़ेबंदी होगी है, ठीक है ना। वो सुनकर भी, इसका मतलब यही है कि आपको आके कोई बताएगा भी पे देखो वो फलाना फलाना परिवार है, या जो फलाना फलाना भाई है, जो सिस्टर है, ऐसा कर रहे हैं, आप उस पे भी एक्शन ले सकते हो। आप पहले उसको देखोगे ना कि रियल में वो वैसे कर रहा परिवार, अगर वो अपने पाप से बाज नहीं आ रहा तो पिता परमेश्वर किसी पर्सन को यूज कर सकते हैं आपको बताने के लिए कि कलीसिया में हो क्या रहा है। गुटबंदी बन गई है, ग्रुप्स बन गए हैं। पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो थोड़ा लाइट कपड़ा पहनता, मतलब कि हल्के प्राइस का कपड़ा पहनता, दूर दूर रहती है, वो वाली जो ड्रेस में सारे नग जड़े होते हैं, वो नहीं बैठती उनके साथ। और बैठ भी जाए तो सारी मीटिंग वो कहती है, अपने अंदर करती रहती है कि मेरी तो फोटे खराब हो जानी कि मेरे नाल इनू बिठाता है, 100 रुपए का कुर्ता पा के मैं 5000 का सूट पाया। तो आप सूट पप्पा को दिखाने के लिए आए हो? पप्पा अंदर की ब्यूटी को देखता है, और आपने 3-3 4-4 परतें लगाई होती है। पिता को आपकी रियल ब्यूटी देखनी होती है कि देखा तो सही कदी कदे वो रियल ब्यूटी लेके आ कदी कि आज पप्पा मैं फैसला करके जाता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये पास्टर जो हमें समझाते हैं, हम इसको वचन को लेते हैं, हम उनका जो एक्सप्लेनेशन, जो उनका आपको बताने का तरीका अगर नहीं समझ में आता, पप्पा मैनू तुसी बताओ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखा जाए। मैं रियल रिपेंट करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे को आप में बढ़ना है, मेरे को वचन में बढ़ना है, मेरे को ये शेखियां बेखियां नहीं अच्छी लगती। किसी ने कभी रोया खुदा के आगे? पिता आपको अंदर से बातें कर रहा है, पिता आपको अंदर से उभारेगा। देख बेटा, बार बार आपसे बात करके पवित्र आत्मा थक जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं, जाके पास्टर से कर बात, जाके पास्टर से कर बात, जाके पास्टर से कर बात। आप नहीं करते, आप नहीं करोगे। आपको डर है किसका? परमेश्वर का नहीं, जो अंदर से आपको उभार रहा है बात करने के लिए, उसका तो डर ही नहीं है। आपको तो पास्टर का डर है, ले पास्टर ने मुड़ के मैनू उदा का प्यार नहीं करना जिदा का हुण करदा है। आपके अंदर वो है ना, फिर आप गुलामी में है। पिता परमेश्वर को छुड़ा के लाया है, आप फिर भी गुलामी में हो। उसके छुड़ाए जाने के बाद भी चर्च में बैठे बैठे गुलाम बन के बैठ गए हो आप, और दूसरे का काम इजी कर देता है तुसी। और परमेश्वर फिर भी कह रहा मेरी बेटी आ मेरे बेटे, वो फिर भी आपकी वाट जो रहा है, कहता उजाड़ू है तो क्या हुआ, रियल रिपेंट करके वापस आके तो देख के एडा जश्न मनाउंदा तेरे लिए। हाँ, हालेलुया। ये परमेश्वर की सीधी आवाज जो आपके पास पिता पहुंचाते हैं, क्या आप डरते नहीं हो? आप कांपते नहीं हो? थरथराते नहीं हो? आप क्यों नहीं अपने पास्टरनी जी से कोई वचन से बात करें? आप अपने लिए गवाही के लिए फोन करते हो ना पास्टरनी को,
अब वचन के लिए भी फोन किया कभी किसी ने? लिखो मैनू जरा कमेंट में। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ वचन सुनन दे लिए ਅਸੀਂ बड़े भुख दे नाल कहने अपनी पास्टरनी जी एक्स्ट्रा टाइम दो, सानू ते वचन सीखना है। ਅਸੀਂ बताओ तो जरा लिख के मैनू, कौन स्पेशल फोन करता है वचन के लिए, टेस्टमनी के लिए? सब करेंगे। आ साडे जी न्याणिਆਂ ਦੇ पेपर है, पास हो जान, न्याणे ਤੁਹਾਡੇ पढ़दे नहीं, वो पास्टर ने भी प्रेयर कर देती है, तो पापे ने ठेका ले रखा ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ पास करन दा। हालेलुया। मेरे बच्चे मैंने जो उनके एग्जाम आए ना, मेरे को बोले कि मम्मा प्रार्थना करना, अब हम एग्जाम हमारे शुरू हो गए, और मुझको पता कितना पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो मैंने कहा पिता, इनकी मेहनत के हिसाब से इनको मार्क्स देना, ठीक है? अब जितना जितना जिन्होंने मेहनत की थी उनको मिल गया, फेल कोई नहीं होया, सब पास हुए मेरे बच्चे। हालेलुया। तो क्यों हम पास्टरनी का दिमाग खाएं और पास्टरनी को नहीं नहीं होरां दे बच्चे भमा जिन्ने मर्जी पढ़दे होण पर तुहाडे बच्चों नूं परमेश्वर फेल नहीं हुंदा। अरे भैन जी, वो पढ़दे ही नहीं ते पापे दे सिर ते बोझ डाल दिंदे हो। हालेलुया। कभी वचन के लिए भी मांगा करो, पास्टरनी को फोन किया करो, वचन भी पक्का करोगे। वचन एक्स्ट्रा सानू चाहिए खाने के लिए। तो अब 10-10 आइटमें मांग रहे हो कि चर्च में आए, हाय हाय 4-4 आइटमें हो जाना, थोड़ा मिठा भी हो जाए नाल। वचन, हम अपने वचन को अहमियत देता है। हालेलुया। तो आप फिर से बंधन में बंध गए हो, चर्च में बैठे हो, अब चर्च में बैठे हुए भी बंधन में हो। पास्टर का बंधन आपने अपने ऊपर रखा हुआ है। हाँ, वो बेचारा परमेश्वर मेरा खुदा आपको बंधनों से निकालता है, और आप जाके आप प्रेयर करते हो ना, हाय 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 हाय, पूछो मत कि आज दा असी ना शैतान को प्रॉपर अपने पैरों के नीचे यूं 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 करके मसल दिया है, और काम आप उसी का कर रहे हो। किसको उल्लू बना रहे हो? किसको? हालेलुया। तो अगर पिता ने छुड़ाया है ना, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको परमेश्वर छुड़ा के लाया है ना, छोटी सी बात नहीं है। आपको लग रही होगी, पिता के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है कि हाय चलो आज आए मेरे बच्चे, देखते हैं और इनमें से कौन रियल रिपेंट करता है। जो आपने ना, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपको आत्मा मिल चुका है, इसको संभालना है, इसकी आवाज को कैसे सुनना है, आपने अपने आप को कैसे तैयार करना है, आपने कैसे वचन में से पिता के मैसेज को, आपके लिए मैसेज कहाँ पे पिता ने रखा हुआ है, और इसमें से आपने अपने आप को चेक कैसे करना, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? आपके अंदर वो लालच नहीं है कि नहीं मैं तो सीखना है, मैं ते सीखना है। पिता परमेश्वर ने वचन विच लिखा किया मेरे वास्ते, मेरे परिवार वास्ते, मेरे खानदान वास्ते, मेरी पीढ़ी आगे आने वाली मेरे बच्चों के वास्ते मेरे परमेश्वर ने यहाँ पे कह लेगा मैंने तो मेरे तक ही लालच है, या मेरे जड़े में नाल मेरे आगे जम्मे हुए बस वो। हालेलुया। तो मूसा जी तो कह सकते सी मैं इन्ना वधिया उत्थे रहिंदा सीगा, हां महल दे विच। उसने जो परमेश्वर ने उसको करने को बोला है वो उसने किया है। चाहे उसने कह दिया कि मैं थका हूं, मेरी जुबान मोटी, मैंने बोलना नहीं आता, तो परमेश्वर ने अरेंज किया, कहना टेंशन ना ले, मैं तेरी बेइज्जती नहीं होने देवांगा। हालेलुया। तो आप किसी बंधन को अपने ऊपर ऐसे ऐसे आजो 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 ना करने दो। हालेलुया। पिता ने आपको छुड़ाया। आज भी पिता का अनुग्रह आप पर हुआ है कि पिता चाहते हैं कि आप समझो उन बंधनों को जो आप जाके प्रेयर करवा लेते हो और वो भी ले हैंड कर देते हैं। पास्टर हो, पास्टर नहीं हो, जिस चर्च में आप जाते हो ले हैंड करवा लेते हो, और घर में आते हो फिर वही बंधन होते हैं। और आपने कभी सोचा है कि मैं इतना ले हैंड करवाता हूँ, इतना ऑयल मेरे सर पे ढेला जाता है, पिस पिस करा जाता है, लेकिन मेरी ये आदत क्यों नहीं छूट रही? किसी ने अपने आप से कभी पूछा है कि ये बंधन क्यों नहीं टूट रहा? मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं जब ऐसे मैंने पता शुरू हुआ कि बुलाहट है और प्रार्थना करने लगी मैं ऐसे, पर मेरे गुस्से पे मेरे को कंट्रोल नहीं आ रहा था। मेरी बेटी ने मेरे को बोला गुस्सा भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा बेटा मेरे को बोल देता है जब कोई भी ऐसा
थोड़ा ऊंचा नीचा शब्द हो जाता है तो बच्चे समझा देते हैं। तो हम क्या बच्चों के साथ ऐसे बोले ना, है तुसी बड़े और ना, पिता परमेश्वर किसी के जरिए किसी से भी बात कर सकते हैं। अपने परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, बाहर कोई भाई बहन भी हो सकता है, कोई और पास्टरनी को भी परमेश्वर यूज कर सकता है। अगर आपकी चर्च में आपको वो खुराक नहीं मिल रही है जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, पिता परमेश्वर आपके सामने वो पर्सन, वो खुदा के दास दासी जरूर ला के खड़ा कर देगा कि आपको जो आपकी आत्मिक ग्रोथ है इधर से मिलने वाली है। हालेलुया, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। तो आप अपनी आत्मिक ग्रोथ को मत रोको, आप उस बंधन में मत बंधो जाके वापस जहां से पिता ने आपको निकाला है। जैसे इन्होंने किया, पिता ने इनके मध्य में वो गोल्ड को रखा कि देखे तो, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे देखा था कि गोल्ड का सामान रखते हैं जो मिस्री लोग हैं। अब इनका वहां पे रह रह के माइंड ऐसा हो गया था। आपको पिता ला दिया, आपको तो इतना इजी पिता बता रहे हैं, इतना इजी बता रहे हैं, आप तो झट से छूट सकते हो उन बंधनों से। क्या है, बस यही कहना कि मेनू लालच नहीं करना। आपको किस चीज का लालच? आपको पता सब कुछ इतने रह जाना है, क्यों करते हो लालच? ऐसे रह जाना है सारा कुछ। हालेलुया। जिस बच्चों के लिए हम लालच करके चीजें जोड़ जोड़ के रख रहे हैं ना, वो भी हमारी गवाही नहीं देंगी। ऊपर जाके वो नहीं कहेंगे कि मम्मा को पापा को छोड़ दीजिए, हमारे लिए इन्होंने ये झूठ बोला था, इतना सा झूठ बोला था, ये काम किया था, वो काम किया था। तो क्यों ना हम यहाँ पे हर उस बंधन को जो बैरी की ओर से हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि हमें छूटने नहीं दे रहा, उसको तोड़ डालें। कि पिता तूने हमें छुड़ाया, अंश करके बढ़ाने का हमें वो अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर। बाइबल रीड करें, आपको कोई नहीं बोलेगा कि बाइबल जितनी रीड करोगे आप उतना ही आप परमेश्वर के दिल को जानना शुरू कर दोगे। पिता परमेश्वर आपके ऊपर ढेरना शुरू कर देगा। ये नहीं आएगा कि तुसी पास्टर बन जाना है, लेकिन एक आत्मिक लाइफ एक विश्वासी कैसे जी सकता है, क्योंकि सभी पास्टर बनने के लिए नहीं चुनेंगे, सभी पास्टरनियां बनने के लिए नहीं चुनी गई, सभी प्रॉफिट बिशप बनने के लिए नहीं चुनी गई, कलीसिया उसकी प्रजा। हालेलुया, थैंक यू फादर। आपकी लाइफ जो एक बिशप की लाइफ है, जो एक प्रॉफिट की लाइफ है, वैसी लाइफ आपकी नहीं है। आपको पिता उतना ही देगा जितना आपकी आत्मिक तरक्की के लिए उस समय जरूरी होगा जब आप पिता में आते हो, एंटर होते हो। जब आप आते हो, धीरे धीरे पिता के पास बैठते हो, आप विश्व लेवल का आपको प्रकाशन नहीं देने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको अंश अंश करके बढ़ाएगा, क्योंकि वो विश्व, वो प्रॉफिट भी अंश अंश करके बढ़ाए। आप ऐसे नहीं, आप पहली सीढ़ी से जंप करके आप लास्ट सीढ़ी तक नहीं चढ़ सकते, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। अभी ये भी तो कह सकते हैं, ले जड़ा इत्थे तक ले आया, अगे न लेके जाऊंगा। अरे आपके सामने कितने साइंस एंड वंडर्स खुदा ने किए हैं, फिर भी आपके अंदर वही नेचर, वही स्वभाव है। कितने सालों साल पीढ़ियां बदल गई, वहीं पे आप बताओ मुझको, जहां से आपको छुड़ा के पिता परमेश्वर लाया है, आप जिस कौम से बिलोंग करते हो, उसमें हमारे दादे परदादे ने जो काम किए हैं, क्या हमने नहीं देखे? अगर उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर है तो भी हम उस ट्रैप में दोबारा से फंस जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए उनका। हमें पिता परमेश्वर, हमारा जो पिता परमेश्वर हमें छुड़ा लाया, हमें उसका स्वभाव लेना है, हमें उसकी आदतों को लेना है, हमें उसके फलों को अपने अंदर से पैदा करना है। हमें उस ट्रैप में वापस नहीं जाना है। हालेलुया। तो जो काम उन्होंने किया, उनका प्रभाव क्या है? वो आके अब ये तो नहीं कहेंगे कि जाके आप फलाना काम असी कर दे सी, जाके तुसी भी वो करो। वो तो तुसी करोगे नहीं, वो तो तुसी करोगे नहीं। वो और चीजें आपके अंदर घुमांड ही बड़ा है। सानू असी ते मसीह हां, एक ही एक घमंड है, एक घमंड है। आप नम्रता सहित किसी को जाके बैठ के बताएं, अपने प्रेम से उनको बताएं। ऐसे ऐसे वाला एटीट्यूड पप्पा के सामने नहीं चलता। अब जाके किसी के घर में सीधा नहीं बोल सकते कि तुहाडे जेडे चोर ते डाकू ने। वो किसी हिसाब से बोलना पड़ता है, जाके किसी हिसाब से धीरे धीरे उनको समझा के परमेश्वर की ओर खींचना पड़ता है।
वो भी पिता को अनुग्रह देगा कि हाँ तू एवेंजलिज्म कर सकता है, कर सकती है। तेरे को खुद को पता नहीं एवेंजलिज्म का मतलब क्या है, तो तू चला जाता है, चली जाती है। आप तो खुद बंधनों में है, आई एम सॉरी। तो हमें हर एक उसके तीर को समझना पड़ेगा। ये तो पिता परमेश्वर ने ही कहा था कि जाओ आप जो उनके पड़ोसनों से गोल्ड और कपड़ा लता मांग लाओ, आप निकलो जब वहां से। तो हमें उस चीज को जो पिता ने दी है उसको समझना पड़ेगा कि इसको हमने यूज कैसे करना है। वो अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए वो चीज देता है। उन्होंने बछड़े को दे दी। पिता परमेश्वर के द्वारा उन मिस्री स्त्रियों के अंदर डाला गया दया का मन जो उन्होंने अपने गहने उनको दे दिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए थे, उन्होंने बछड़े को दे दिए। समझ रहे हो आप? हालेलुया। तो हम फिर भी बंधन में है, चाहे हमें परमेश्वर छुड़ा लाया है, तो हम वो जो चीज, जो बरकत हमें दी है, या जो टेस्टमनी हमें मिली है एक चर्च में जाकर, हम उसको, जो उसकी ग्लोरी है, जो उसकी महिमा है, वो किसको दे रहे हैं? इसमें भी हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम तो दास दासियों को दे रहे हैं। हालेलुया। और गाना गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। दूसरी तीसरी लाइन पे पास्टर बैठा देना, चर्च नहीं जाते हो आप, तेरा अपमान। ये तो हमारा स्वभाव हो गया है। मसीह सो चुके हैं, बिल्कुल बुद्धि बंद कर ली उन्होंने, आत्मा में सोए हुए हैं, वहां पे जाके नाच रहे हैं, पता नहीं किसके सामने नाच रहे हैं, अपने लालच के आगे, अपने एटीट्यूड के आगे, अपने घमंड के आगे, अपनी वो एक ईगो, उसके आगे नाच रहे हैं। खुदा के सामने नहीं नाच रहे हैं। वो बछड़ा जो उन्होंने अपने अंदर से ढाल के बना लिया, उसके आगे नाच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, निकाले। यहाँ एक और देखते हैं एग्जाम्पल, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये है इसका 12 का, मैं आपके लिए 3 से पढ़ती हूँ। थैंक यू फादर। तब मरियम ने जटामाशी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यहूदा इस्करियोती क्या 12 में शामिल नहीं था? वो पिता के साथ चलते चलते अपने लालच को, उस बंधन से नहीं छूट पाया। वो लालच एक बंधन उसके अंदर बना रहा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं एक लालच से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता हूं, चाहे परमेश्वर ने उसको आवाज लगा दी। उसका जो औहदा था फिर किसी और को दिया है। तो पिता परमेश्वर को कोई कमी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये जो चीज है पिता देख रहे हैं।
आपको पिता ने जोड़ दिया है किसी के साथ, लेकिन आप उसके साथ जुड़ के आपके अंदर का लालच आपका किस लेवल पर है कि अब तो मैं इस चर्च से जुड़ गया हूं, अब तो मेरे को फर्स्ट सीट मिल जाए, अब तो मेरे को उस जगह मिल जाए, अब तो मैं ये सेवा ले लूं, अब तो मैं वो सेवा ले लूं, अब तो मैं ही मैं हो जाऊं। ये है आपके अंदर, आप ट्रैप में हो, आप बंधन में हो। हालेलुया। आप पिता छुड़ा लाए फिर भी बंधन में हो। आपको एक चर्च भी दे दिया पिता ने। ये देखो वो बाकी भी तो साथ ही में इसको कल्ले को कल्ला बोलिया है जी। एक ही कीता एने दिनार दा बेच के तो कहता है कितने का लिखा हुआ है 300 दिनार में बेचकर कंगालों में क्यों ना दिया गया। हालेलुया। तो वो ला रही है, एक पापिनी स्त्री है, वो पाप बल्कि अपना वो आपको पता ही है वो कौन सा काम करती थी। वो अपनी पूरी जिंदगी पिता के ऊपर उंडेल दी है उसने, और उसने उसको जब तोड़ा है उसके ऊपर उंडेला है। उसने ये बताया है कि देखो अब मैंने अपना पुराना स्वभाव तोड़ डाला, अपने से कट आउट कर दिया है। आगे से जो मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव होगा, जैसे ये इत्र खुशबुएं मार रहा है, पूरा घर महक उठा है, वैसे मेरे अंदर से मेरे प्रभु का जो नेचर है ऐसे ही खुशबुएं मारेगा। तो दूसरे को जेलसी हो रही है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है आत्मिकता में, और इसको फिर भी जेलसी हो रही है। पास में बैठे को जेलसी हो रही है कि वो कदों आ भी ले तो 200 एम ये आई सी ते फिर दे रख देंदी, तोड़न दी की लोड़ सी। इसने एक रहस्य छिपा हुआ है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को परमेश्वर के ऊपर वार दिया कि मैं अब वो काम नहीं करूंगी। और आपको पता हो जो ये काम करती थी, ये इनकी अलग ही पर्सनैलिटी होती है। आज भी मैं अपने बेटे से बात कर रही थी कि ये जो सॉरी टू से जो आज भी ये काम करती हैं, उनके पास जो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लेडीज हैं, उनसे भी ज्यादा ब्रांडेड सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वो काम ही इस चीज के लिए करती है, रोटी के लिए नहीं। फिर उनकी वो क्या बोलते हैं, उनका मेकअप बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने अट्रैक्टिव करना होता अपने ग्राहक को। फिर उनके कपड़े महंगे से महंगा कपड़े लेंगी, लिशकते हुए कपड़े लेंगी, फिर वो महंगे से महंगा पर्स लेंगी। अरे उनका हर एक चीज स्पेशल हो जाता। देखो तो कितना महंगा इत्र लेके आई है वो। हालेलुया। उसने ये कहा है कि मैनू हुण लालच नहीं है, क्योंकि मैंने निजात पाली, मैंने खुदा को देख लिया, मैंने अपने सृजनहार को देख लिया है, जो मेरी सांसों की रक्षा करता है, मैंने उसको देख लिया है। मैनू और कोई नहीं लेना देना, जो मैंने कमाया है मैं वो भी उंडेल दूंगी, और इससे मैं ये साबित करूंगी कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह पर तोड़ डाली है। मैं अब आगे से ये नेचर, ये स्वभाव लेके आगे नहीं चलूंगी। मैं ऐसे ही खुशबुएं छोड़ूंगी जो इस इत्र से निकल रही है। प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर से आज से लोग देखने पाएंगे। आप देखते हो जब भी उसका जिक्र हुआ है, वो जो है प्रभु के चरणों में बैठी हुई है। हालेलुया। तो उसको जेलसी हो रही है। आज भी चर्च में अगर कोई बच्चा पाप में फंसा हुआ है, अगर वो आके रियल रिपेंट कर लेता है और वो कहता है कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, दूसरा टांग खींचने पे लगा रहता है, उसको उसकी पुरानी बातें याद दिलाते रहेंगे, उसको पुराना सुबह भी याद दिलाते रहे। मेरे पापा नहीं याद करता, तुसी पता नहीं याद करके की याद करा के की लेना है उन्होंने कमा। तो कहता मैं ऐसे फेंक देता हूँ, मैं पूरा पच्छम नहीं मिलते, मैं भी अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूँ, कभी याद नहीं करूंगा। रियल रिपेंट का मतलब ये है, लेकिन आप वापस में उस पाप में मत पड़ो, वापस में उस बंधन में ना पड़ो। हालेलुया। तो क्या ये मरियम वापस उस पाप में लौटी? नो, उसने तोड़ दिया उस लाइफ को, उसने कट आउट कर दिया। मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं पानी में गया, जुप, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी वहां पे छोड़ दी, मैं बाहर आया, जुप, मैं नया बन गया। लीजिए ये नया आप चर्च में जाके लालच दिखाते हो। तो मैं पिछली बार भी बोली, इतनी बड़ी टीसी चावलों की लगाते हो, ऊपर से मीट का इतना बड़ा टीसी लगा लेते हो, आपको लालच इतना बड़ा, सुबह से नहीं खाया, हाय ढिड भर के खा लो, पूरा हफ्ता क्या चर्च में खाना नहीं मिलना है, अगले संडे ही मिलना है, घर में खाते नहीं हो आप।
क्या खाने पीने के लिए आपके घर नहीं है? पिता परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जी कहते हैं। हालेलुया। तो ये जो हमारा खाना पीना परमेश्वर का वचन होना चाहिए, वो मन्ना होना चाहिए। उस मन्ने को तो हमने पीछे रख दिया है। हाँ, उस मन्ने को तो हमें कोई लालच नहीं उस मन्ने का। हमें लालच, मैं पहले ही बोल रही हूँ, हमें लालच है परमेश्वर के दास दासी। बस एक बार आए, हाय देख लेना, उन्होंने मेरे हाल देख के समाइल दी, हुण ते तेरे वारे नहीं आ रहे हो गए। हाँ, किड्डा तेन समाइल दे देती तो तेरे वारे नहीं आ रहे हो जाने ने। हुण ये जो जिस स्वभाव से हम निकले वो स्वभाव हमारे अंदर बना पड़ा है, हमें इसको अपने अंदर से उखाड़ फेंकना होगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके हमें कहना होगा, परमेश्वर अनुग्रह कर इस स्वभाव को, इसको जड़ से उखाड़ फेंक, और वो आग जो तेरे हेवन में जहां पे तेरा सिंहासन है, तेरे सामने वेदी पे चलती रहती है, उसको फेंक इस आदत पे, तब जाके वो जलना है। लेकिन वापिस उसके और झांकना भी नहीं। जब भी वो आदत आपके सामने आ रही हो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको भी अधिकार देता है, कल पास्टर को नहीं मिला हुआ, कल पास्टर के पास अधिकार नहीं है, आपकी आदत है भाई। हाँ, अपनी चीज पे किसका राइट होता है? अब आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, अब आप पिता के सामने रो रहे हो, वचन का ज्ञान आपके पास है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया, समझ का आत्मा आपके पास है, आप परमेश्वर के सामने रो रहे हो, तो परमेश्वर क्या आपको संभालेगा? नहीं संभालेगा। जब आप इन द नेम ऑफ जीसस बोलते हो तो वो चीज आपको छोड़ के जाती है। विजिट करने जरूर आएगी, लेकिन घर नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर वचन होगा। वचन आपके पास है नहीं तो खाली हो गया आप। फिर आपको लालची रहेगा कि हमने तो ये पास्टर से ही प्रेयर करानी है, वही कर सकता है। हालेलुया। तो फिर जब हम घर में प्रेयर करते हैं तो फिर वो भी ना किया करो। राइट भी रखो, फिर अधिकार भी रखो, हक भी रखो। हालेलुया। ये जो चीजें वापिस आपकी जिंदगी में विजिट करने आती हैं, आप इनको भगा सकते हो। पिता ने आपको छुड़ाया है। जब आप अंच करके बढ़ोगे ना, तो इन चीजों पर आपको राइट मिलेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, फिर नहीं। हालेलुया। आप किसी बहन भाई से बैर कर रहे हो और प्रेयर कर रहे हो ना, आपकी प्रेयर नहीं सुनेगा, वो आपको पहचानता नहीं। झूठ बोलने वाले अपने पिता के सामने प्रेयर करते हैं और बछड़े के सामने नाचते हैं, उसके सामने प्रेयर रख रहे हैं, पिता के सामने नहीं। जिस बंधन में बजकर आप, जिसने बंधन में डाला है, आप उसके सामने नाच रहे हो जाके। जो बंधन से निकाल लाया है आपको, छुड़ा लाया है आपको, अगर आप उसके सामने जाते हो तो आपकी प्रार्थना से झलकेगा, आपके स्वभाव से झलकेगा, आपके बोलने के तरीके से झलकेगा, आपके उठने बैठने से झलकेगा। हाँ, हालेलुया। नहीं तो फिर यहूदा भी तो साथ ही बैठा है, ना महंगा ले, मैं कंगाला नु दे देंदा, अपनी जेब चो दे के देख जरा। है ये प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, इन्होंने बाद में अपना जाके जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको काम दिया उन्होंने किया है ना, ठीक है। ये लालची सी, ठीक है ना। तुसी लैके आओ, कोई गल नहीं, पिता तुहानू आशीष ते आशीष दऊगा। ले आ काम नहीं हुंदा, लियाओ बीज, रखो इत्थे बीज, आपां हथ रख के प्रेयर कर। पापा लालची है। पापा जी तुहाडे जेहड़े कहंदे ने ये चीजां, पिता परमेश्वर कह रहा है मेरा बच्चा रिपेंट के एक आंसू बहा दे, मैनू ओदे पैसे दे। ओ पापे ने की करने पैसे? तुहाडे पिता परमेश्वर ने क्या करने हैं पैसे? बताओ जरा। आप पैसों का लालच लिफाफे में डाल के रख के प्रेयर करवा रहे हो। अपने स्वभाव को भी चेक करो। आप अपने स्वभाव को जब चेक करोगे, जैसे बाइबल पढ़ते हो, बाइबल आपको पढ़ना शुरू कर देती। सुबह मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, वो आपको पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे आप पढ़ते हो मूसा जी को, फिर आप पढ़ते हो दाऊद जी को, दानियल जी को, आप पौलुस जी को पढ़े हो, आप प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हो, एस्टर है, अपने दबोरा है। आप जब इनको पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक उत्साह, एक्साइटमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगी। अरे वाओ, ऐसा यूज किया इनको, वाओ, आपके अंदर से वाओ निकलता है। लेकिन उस जैसा उन्होंने काम किया, फिर हम उसको ढूंढेंगे।
और जब वो हमारे पास काम की एक लिस्ट आ जाती है कि उन्होंने कैसे कैसे डेडिकेशन अपने पिता के सामने अपने आप को डेडिकेट किया है, तो फिर मेरे अंदर भी एक वो आता है कि मैं अपनी भी लिस्ट चेक करूं। मैं अपनी लिस्ट चेक करने बैठ जाती हूँ। देन फिर बाइबल मेरे को पढ़ना शुरू कर देती है। मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर पाप है, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो दबोरा में ये नहीं था, तेरे अंदर है, अरे हाँ मेरे अंदर है, लिख लो। उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करो। पैसों को छोड़ो, हालेलुया। पैसों को छोड़ो। पैसे है जो डाल डाल के लिफाफों में देते हो, ऊपर हाथ रख के पास्टर जी प्रेयर कर दो, साडा आ काम बन जाए, साडा ओ काम बन जाए। अपने कैरेक्टर को उन नबियों के साथ, उन नबनियों के साथ, उस परमेश्वर के उन बच्चों के साथ मैच जब करोगे, देखोगे कि इनको खुदा ने कैसे यूज किया, इनको परमेश्वर ने कैसे आगे बढ़ाया। अपने आप को चेक करोगे, बाइबल आपको पढ़ना शुरू कर देगी, आपके पाप आपके अंदर से निकाल के आपके सामने रखना शुरू कर देगी। तब लिख लिख कर हाथ रख के प्रेयर करना, काम आपको पास्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिता परमेश्वर सीधी अपने हेवन से, जहां पे उसका सिंहासन है, आशीष और बरकत आपके लिए उंडेल देगा। हालेलुया। ऐसा मेरे पिता का नेचर है। ये लालच है ना जो पैसों वाला, ये दूसरे का है। आओ बोने वाला हर्ष से बोए। ये आप पिता को घूस देना ना बंद कर दीजिए कि ले मैं पवन चैने पैसे भेजा, मैं पिता में लेके आया, हाय पिता मेरा वो काम हो जाए। ना 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 ना, ये दुनियावी ऑफिसर नहीं है जिसको आप जाके रिश्वत दे रहे हो। परम प्रधान है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। आप उसको लालच नहीं दे सकते। हालेलुया। अपने स्वभाव से उसको जीत सकते हो, अपने फलों से उसको जीत सकते हो। ऐसे लालच में आने वाला मेरा पिता नहीं, उसको कमी नहीं है। उसने यहूदा को हटाया, वहां पे कोई और आ गया। हालेलुया। शाऊल को हटाया, दाऊद आ गया। हालेलुया। तो हम चेक करें कि हमें तो वो ले आया है, यहूदा जी को भी ले आया है, इस मरियम को भी वो ले आया है, लेकिन देखो दोनों में अंतर कितना बड़ा है। हालेलुया। तो एक बंदा से छूट के आके कहती मैं सब कुछ लुटा देती हूँ पिता, एक कहता ले हाँ उथे बाहर आप बंड देंगे, एनू ऐ कर देंगे, गरीबा लियो ले जाते, आ कर देंगे, वो कर देंगे। आपके पास से अगर 1 लाख रुपया आता, 10,000 का आप सामान दे भी देते हो, 90,000 आप अपनी जेब में तो रख रहे हो। अपनी चर्च की तो ਤੁਹਾਡੀ वो ग्रोथ हो रही है, तो कलीसिया की ग्रोथ कितने, आत्मिक तरक्की कितने कलीसिया दी। हालेलुया। जो पिता ने आपको काम करने के लिए भेजा है, पिता ये ना कहता फ्री दिया है जाके फ्री बांटो। हालेलुया। अरे पौलुस जी कहते मैं बढ़ना और घटना दोनों जानता हूं, तो हमें मांगना पड़ रहा है। पिता परमेश्वर जब ला लेता है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार सरमन में बोल सकते हो, जो महीने में एक बार जो बनता, जब सबकी तनख्वाह आती है, अपना मन आपका कर रहा हर्ष से आप आके परमेश्वर के भवन में बीजो। ये स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग आप ये एक वो ना बना लो, रीत ना बना लो अब। हालेलुया। उसने अपनी पूरी लाइफ की कमाई, उसने इतर लाई, उसने उसके ऊपर उंडेल दिया, सीसी तोड़ दी, और वो कहता है कि ये देख इसने की किया। और कहते हैं कि कंगालों में बांट दिया जाता है ना, और उसको लालच था चोरी का। ये अब तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये प्रभु ने क्यों बोला, कंगाल ते आपके साथ सदा रहते हैं, मैं नहीं रहूंगा। जैसी आपकी बाहर संगति है, उनको कंगालों की कहाँ फिक्र थी, वो तो कोई और ही कॉन्सेप्ट वहां पे छुपा के बता रहा था। बाहर जाके भी दिखाता होना, ले मैं देख तू मेरे को थैली रहती, आजा आप पार्टी शार्टी कर दे। वो बदलना ही नहीं चाहता था। बाकी के सब उसी के साथ थे। वो बाहर से आके कितना प्रेम से भर गई, कितना परमेश्वर के चरणों में बैठ गई वो। हालेलुया। तो आप क्या करते हो? पिता परमेश्वर ला रहा है, आप फिर उसी बंधनों में बंध गए। वो छुड़ा के लाया आपको, किसी और की औकात नहीं है कि उसके बच्चों को छुड़ा के उसके सामने ला दे। हाँ, दास दासियां काम बिगाड़ रही है परमेश्वर का, लालच में दे के उनको। वो काम बिगाड़ रही है परमेश्वर का, काम बिगाड़ रहे हैं परमेश्वर का।
लालच में देकर उनको कि आप लाओ ले आप प्रेयर कर दें, कोई बीज के देखो, बंद कर दो। हालेलुया। निकलते हैं, आगे चलते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। लूका 22 का 13 में आपके लिए, 22 का 31 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। थैंक यू फादर। 22 का 31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शिमोन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परमेश्वर उसको आने वाली बात बता रहा है, ठीक है, कि क्या होने वाला है। देख वो तो ऊपर जाके कहता कि जिसे अजूब को मैंने परख में डाला था ना, देखता मैं अब इनको भी देखता हूँ जरा ये क्या करते हैं, लेकिन मैंने तुझको मांग लिया है, तेरे लिए विनती की है। पतरस जी को बोल रहे हैं वे। ओके, आगे देखते हैं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, किसने? पतरस जी ने। हालेलुया। आगे देखते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। लीजिए, ओवर स्पिरिचुअल, ओवर स्पिरिचुअल। हालेलुया। मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने, जेल जाने को और मरने को भी तैयार हूं। आज भी बहुत से हैं। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। अब परम प्रधान गल कर रहा है, पहले गल ते सुन ले। फिर इतना समय साथ रहने पर भी मुकर गया ना। एक गाना है पंजाबी दे विच है, जेडे हिंदी वाले सुन रहे ना किते कढ़ के सुने, उन्हें समझा देगा पिता परमेश्वर। कहते ना कि एक अंदर से आंसू की धारा बहने लग जाएगी, आपको सुर समझ में आ जाएगा मुर्गे दी बांग सुन के। बेचैन हो गया, मैं 3 बार ही मुकर गया। माँ मम्मी, बहुत सोना गाना है, सुन के देखियो आप। 3 बार ही मुकर गया, यीशु नू नहीं जानदा मैं। हालेलुया। मुर्गे दी बांग सुन के हैरान हो गया मैं। मुर्गे दी बांग सुन के हैरान हो गया मैं। 3 बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया। नहीं यीशु नू जानदा मैं, नहीं शाफी नू जानदा मैं। मुर्गे दी बांग सुन के हैरान हो गया मैं, हैरान हो गया मैं। पता चल गया फिर उसको कि पिता परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे से ये बात बोली थी।
आपको कितनी बार परमेश्वर अपने दासों के जरिए बोलते हैं, जो रियल मन्ना आपके लिए लाते हैं, आपको समझ में नहीं आती। उसको भी तब समझ में नहीं आ रही थी, बाद में समझ में आई। फिर क्या, उसको तो मांग लिया पिता परमेश्वर ने, प्रभु जी ने, कहता मैंने मांग लिया पहले से। जब तू आए, तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे, अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो पतरस जी ने कितना काम किया था। वो 3 बार मुकरने वाला, फिर लड़कियों से लड़की कहती तू वो नहीं है जड़ा ओदे नाल सी, कहता नहीं मैं नहीं ओदे नाल। हालेलुया। वो जब रिपेंट किया और प्रार्थना में जुट गया, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, पेंतिकुस्त के दिन जब बाहर जाके हयाब से बोलता है, 3000 एक ही बार में बदल देता है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर के डर भय में चले। जब परमेश्वर हमसे किसी दास दासी के जरिए बात करे, हम उसको अंडरस्टैंड भी करें और उसको अपने अंदर भी रखें और पिता की हजूरी में भी जाएं। हालेलुया। इससे पहले कि देर हो जाए, गेहूं की तरफ फटकने के लिए वो मांग लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और परमेश्वर कहता है मैं उनको इजाजत दे दूंगा उसको, क्योंकि उसने भी देखना है किस कौन भूसा है और कौन गेहूं है। जब गेहूं के वो होते नहीं कणक के सिट्टे, गेहूं को जब फटकते हैं तो दाना एक तरफ जाता है और उसकी जो भूसा होता है एक तरफ जाता है। हालेलुया। आप इतना परेशान क्यों करते उसको? कितनी बार, और आप देखो जब आप पढ़ते हो, क्यों आपका दिल पसीजता नहीं है? पिता को बार 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 एक ही बात कितनी बार रिपीट करे वो? क्यों नहीं आप पिता की प्रेजेंस में बैठते? क्यों सिर्फ आप डिपेंडेंट हो गए मम्मी पे पापे पे? क्यों नहीं आप खुद बाइबल उठाते, खुद खुदा से बात करते? क्या आपको पता नहीं है कि वचन ही परमेश्वर है? अगर आपने परमेश्वर को पाना है तो आपको वचन खाना पीना होगा। तो आप इतना सा वचन लेके घर में बैठ जाते हो बस। आपका वचन में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसी से आपको परख का आत्मा मिलेगा, आप परख पाओगे। अगर लालच दूसरे दुष्ट का एक बीज है, आपको पता होगा तो आप परख पाओगे कि उस पास्टर में कलीसिया के उस मेंबर में, जो सेवा में पास्टर ने लगा दिया है, उसके अंदर लालच है। तभी आप जान पाओगे कि इस कलीसिया में आत्मा काम नहीं करता, लालच काम करता है। पास्टरों को पता रहता है, तो बाइबल पढ़ोगे तब। हालेलुया। वचन, वो अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। वचन ही छुड़ाने आया था, वचन ही सलीब पे टांगा है, वचन के द्वारा ही हम शुद्ध किए जाते हैं। आप क्यों नहीं समझते? आप फिर बंधनों में, वो छुड़ाने पे आप बंधनों में। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाले यिर्मयाह जी, यिर्मयाह का हम देखते हैं 6 का, 23 का। यिर्मयाह 23 का 21 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, तो मेरी प्रजा को ये वचन सुनाते। ये पिता परमेश्वर को सब पता है, उसने लिख दिया है, उसको सब पता था क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा है स्पेशल सीड के बारे में कहते, यहाँ पे लिखा है स्पेशल ऑफरिंग मांगते।
यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के भवन का वो तैयार करने में वो अपना योगदान, उनसे उनको योगदान मांगते, उनसे पैसे मांगते कि हमने भवन बनाना है ना, वचन सुनाते। और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। कौन? जिनको वचन सुनाते वो लोग अपनी बुरी चाल और बुरे कामों से फिर जाते। अब भविष्यवक्ता के पास खुद वचन नहीं है तो क्या देगा आपको? अगर उसके अंदर लालच है, उसके अंदर आगे बढ़ने की एक हट लगा हुआ है, रट लगा रखी है उसने, वो वही आपके अंदर डालेगा। जो उसके अंदर है वही बाहर निकलेगा। आपको वचन भी पता है कि इंसान के अंदर जो है वही उसके, जो उसके मन में है वही उसके मुंह से बाहर निकलता है, वही बोलता है। वो जो पेट के अंदर जाता है वो अदर साइड से निकलता है। खुदा ने वचन में लिखा है, इसको क्यों लिखने की जरूरत पड़ गई? और जो उसके मन में होता है वो उसके मुंह से बाहर निकलता है। आपको परख का आत्मा मांगना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी का सौदा हो रहा है, आपकी रूह का सौदा हो रहा है। पिता छुड़ाने के आपके पीछे लगा हुआ है कि नहीं मेरी बच्ची कहीं अनजाने में, मेरा बेटा कहीं अनजाने में मर ना जाए। कहाँ पे मरना है? जहां से वापिस नहीं कोई आता। ये दुनियावी जो मरना है, क्या कहते हैं उसको, एक बार फिर से जी उठना है। लेकिन उसके बाद जो आपका इंसाफ वचन ने करना है ना, उसके बाद जा तो आप पिता के पास बैठने वाले, जा फिर जहां पे जिसकी पूजा आप करते हो, जिसका बछड़ा अपने अंदर बना के आप उसके सामने नाच रहे हो, जहां पे वो फेंका जाएगा वहां पे फेंक कर जाओगे तो वहां से वापसी नहीं है। और दांतों का पीसना, रोना, चिल्लाना है वहां पे। वहां का कीड़ा नहीं मरता, कहता खुदा का वचन। हालेलुया। तो क्यों हम कहते हैं अभी देरी है उसके आने में, अभी देरी है उसके आने में, अभी देरी है उसके आने में। आप अपनी तैयारी रखो, पलक झपकते आ जाए आपको ले जाए। आप अपनी तैयारी रखो। आपको पास्टरों की तैयारी को देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी रखो। आपसे वचन बात कर रहा है, आपसे वचन के जरिए परमेश्वर बात कर रहा है। पास्टरों की बात छोड़ो आप, उनको तो जो झूठे हैं, आपको पता है आपका पास्टर नहीं कैसी है। बार बार मैं कह रही हूं। वो कहेंगे सानू की पता ना एडी वड्डी चर्च हो गई साडी टीम दे विच की चलदा पिया, क्योंकि खुदा तां नाल गल नहीं करता। अरे वहां पे घेजी भागा गया, जाके उससे कपड़े ले लिए, कहते कपड़े दे दे, प्रोणे आ गए साडे, तो पता नहीं लगा खुदे दलास नूं की। दसो पहला मैनू। हालेलुया। तो ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, तो आपको कैसे नहीं पता चलेगा पास्टर जी, पास्टरनी जी, कि आपकी टीम में क्या हो रहा है? आप बैठो खुदा की हजूरी में। तो ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि जो मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, देखो उनके पास शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा कब होगी? जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठते हो। हाँ, और यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी, अच्छा पता क्या यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाहते? यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, क्योंकि शिक्षा है ना जो आपको फेल और पास कराती है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने उसको अच्छे से अपने अंदर लिया, उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, एक होता 5 का, एक होता 10 का। अब कहते हैं 10 वाला अच्छा है, वो छोटे वाले छोड़ देते हैं, इससे मेरी पट जाएगी, मैं पास हो जाऊंगा। बच्चे साथ ही साथ एस्टिमेट लगा लेते हैं, बाहर निकलते हैं, ये भी मैंने अच्छे से किया, ये भी मैंने अच्छे से किया, मैं पास हो जाऊंगा। बच्चे इतना एस्टिमेट लगा लेते हैं, बाहर निकलते सारी। तो पास्टरों ने भी अभी यही ट्रेंड पकड़ लिया, इतना कर लेने, चलो कोई नहीं, बाकी छाड़ देने। लेकिन वो दुनियावी एग्जाम है। यहाँ पे कहता है जिसका एक शेष उसके सब शेष है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो आपको लाएगा, उसने अपना पुत्र सलीब पे दिया है, और उसकी हड्डियां, कहता मैं अपनी हड्डियों को भी गिन सकता हूँ। ऐसा मेरे को उन्होंने मारा कि मैं अपनी हड्डियों को भी गिन सकता हूँ। तो आपने तो मार खाई नहीं है, तो आपको क्या वैसे ले जाके बिठा लेगा? आपने उसके लहू में जब आप ढक गए, आपने तो लालच से उनका जो लालच का पहरावा पहन के, उसका पहरावा उतार के आपने साइड पे कर दिया।
फिर से बंधन में हो आप जिसके आगे नाच रहे हो, जिसके आगे झूम रहे हो, उससे जो लेना ले लो, लेकिन पिता आपसे बात नहीं कर रहा। हालेलुया। लालची बंदे से बता दो, आपके अंदर अगर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है तो फिर आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। अगर आप में ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, गंदी फिल्में, नशे, बदगुमानियां, चुगलियां, ढा रखनी, लालच आ गया तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा। आपसे परमेश्वर इस रीति से बात कर रहा है कि इसको अपने में से निकालो। जिस गुलामी से मैंने आपको निकाल लिया था, आपने फिर से ओढ़ना ओढ़ लिया है। ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बेटे, रियल रिपेंट कर, वापस आ मेरे पास, तो तेरे को मैं उन फलों से भर दूंगा जो पवित्र आत्मा के फल है। हालेलुया। तो कहता भविष्यवक्ता पे विश्वास मत करो, वो तो खुद नहीं शिक्षा पे स्थिर। अगर वो खुद शिक्षा पे स्थिर हो तो आपको वचन बताएं, वचन। हालेलुया। वचन की बात कही है यहाँ पे। और वचन सुन के मेरे बच्चे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। ये बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे। अब निकाले जरा तीमुथियुस देखते हैं अपन। ये पुराने ओल्ड टेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं पिता के समय की बात है, और न्यू टेस्टमेंट निकाले जरा 2 तीमुथियुस, उसका मैं आपके लिए 3-4 पढ़ती हूँ। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। तो समय आ चुका है। आप सामने बैठकर भी कुड़कुड़ा रहे हो, आप सामने बैठ के भी समझ नहीं पा रहे हो, आप सामने बैठ के सुन भी रहे हो और अपने पास्टर को, जिसके अंदर लालच है, जिसके अंदर डाह है, जिसके अंदर और ही फल काम कर रहे हैं, उसको प्रेस दे रहे हो। जे समय आ चुका है, खरा उपदेश जे सह नहीं कर सकेंगे, सह सकेंगे ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। लीजिए, पिता को पता था, पहले ही बोल दिया, सब कुछ आपके सामने रखा। पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। यदि मेरे भविष्यवक्ता जो बिना मेरे कहता है भविष्यवाणी करने लग जाते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। ये वचन है ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आपके अंदर होना चाहिए। ये वचन है पिता की ओर से। प्रेम सबसे उत्तम, फर्स्ट फल। अभी तक तो वो भी नहीं आप में, बाकी के कितने है? अरे बड़ी लंबी लिस्ट है। आज्ञाकारिता में माँ बाप की आज्ञा कर, आज्ञाकारिता करते हो आप? बताओ जरा, हुक्मों में भी नहीं हो आप, फलों में भी नहीं हो आप, तो आप कह रहे हो स्वर्ग जाना, उड़ जाना है, असी विच हवा दे करांगे मुलाकात, असी नाल खुदा दे। एक गाना ना रह जाए। इसके लिए मेरे को एक क्या बोलते हैं, एक पे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर की हजूरी में आना पड़ेगा, बाइबल रीड करनी पड़ेगी। वो भविष्यवक्ता आपको नहीं बताता, पिता से बड़ा भविष्यवक्ता यहोवा मेरा चरवाहा, मैनू कोई कमी नहीं होगी, वो मैनू हरे हरे कामा होते ले जाएगा। बोलन दे लेनी है, प्रेजेंस में जाओ, वो बाकी आपको खाने को देता है। हालेलुया। तो कहते हैं कि ये अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। लीजिए, कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब क्रिसमस आ रहा है जी, ये करना है, वो करना है, देखो ये हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, देखो फलां हो जाएगा, देखो फलां हो जाएगा। इसमें मत फंसे आप। वो कब से आ गया, कब से उसने आपको समझा दिया, कब से उसने कलीसियाओं को अपने चेलों को खड़े कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चला गया, सहायक भेज दिया, आप वहीं पे खिसे पिटे रहे, वहीं पे घिस रहे हो आप।
तैयारी किथे है, वो क्या करने गया है, वो क्या करने आया था, क्यों आया था वो? आपको पिता से मेल मिलाप करवाने के लिए। आप तो पास्टरों से मेल करके बैठ गए हो। आपको पिता से मिलने की कोई भी वो एक्साइटमेंट है ही नहीं। आपको तो पास्टर खुश करना है, तो आपको तो पास्टर नहीं खुश करनी है। आपको पिता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पिता से लेना देना होता, उसने आपको छुड़ाया है बंधनों से। आप बंधनों में फंसते नहीं दोबारा। फिर जो बंधनों में से छुड़ा लाया है वो अपने पास भी ले जाएगा, लेकिन मेरे को उसकी दी हिदायतों के ऊपर चलना है। मेरे को बछड़ा नहीं बनाना। आपने बछड़ा बना लिया है। ये एक मूर्ति पूजा है जो आप अपने पास्टर को उनको ऑनर देना है, लेकिन खुदा नहीं मान लेना उनको। हालेलुया। और जो वचन अच्छे से प्रचार नहीं कर रहे हैं दास दासी, वो तो वैसे भी विश्वासियों से भी, वो कहता विश्वास में बढ़े फिर वो। और कहता कोई नया चेला उठ के ना कहता उसको पास्टर बना दियो, किते कहते शैतान दे शिकंजे च ना आ जाए, क्योंकि बहुतों ले आएगा वो फिर शैतान के शिकंजे में। आप वचन नहीं पढ़ते हो। हालेलुया। तो ये जो चीजें हैं, अगर आज आपके सामने परमेश्वर ने सब कुछ रख दिया है, वैसे भी वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दिया, और मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन ले। परमेश्वर ने आज आपको सब सीधा शुद्ध स्पष्ट शब्दों से बता दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप फिर भी अपने ही लालच में फंसे रहना चाहते हो, अपने बछड़ों की पूजा करना चाहते हो, अपने लालच की, अपने जो आपके अंदर आते हैं उनकी पूजा करना चाहते हो, तो पिता आपसे लास्ट में क्या कहता देखते हैं जरा। यिर्मयाह जी निकाले, उसका मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 30 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देश में पांच यिर्मयाह 5 उसका 30-31 में आपके लिए पढ़ती हूँ। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। लीजिए, आपको भी तो पता ही है, हम तुम न्याणे थोड़े तारू छोटी छोटी गल सामने करके रखा। ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। ये तो चर्चों में भी हो रहा है। अब भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और जाजक उनके सहारे प्रभुता करते हैं। जाजक उनके सहारे, जैसे बड़ा पास्टर है जी, इन्हें छोटे छोटे पास्टर बना देते हैं। वो कहते साडा आत्मिक पिता फलाना, चर्च में ओदे भावें कुछ ना होवे, उन्हें अपने दास का नाम लेना, उन्हें भविष्यवाणी कीती सी मेरी, उन्हें भविष्यवाणी कीती सी मेरी। हाँ, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और जाजक उनके सहारे, उनका सहारा लेके, उनके नाम का, उनकी मिनिस्ट्री का सहारा लेके लोगों को भरमाते हैं। ये दुष्ट का एक शिकंजा है, ये दुष्ट का एक ट्रैप है, ये दुष्ट का एक बंधन है। बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ के आप कहते हो मैं ते फलाने ने मैनू ते ब्लेस किया है। हाँ, मैं तो उसके मतलब मैं उससे शिक्षा लेके आपके लिए सामने लाया हूं वचन। और जाजक उस नाम के सहारे प्रभुता करते हैं। अब देखो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो हिला देने वाला है। मेरी प्रजा को यह भाता भी है। मेरी प्रजा बोल रहा है परमेश्वर, उसके बच्चे बाहर वालों से लेना देना कोई नहीं है उसको। मेरी प्रजा कौन है? जो ला लिए गए हैं, जो छुड़ा के लाया है, जिसपे वो राइट रखता है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसका निज भाग है। कहता है उनको जो अच्छा भी लगता है। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? जब वचन आपका न्याय करेगा फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं होने वाला। अंत के समय में फिर तुम क्या करोगे? ये खुदा आप पे छोड़ रहा है। अपने आप से पूछें, मैं ते मेरा घराना ये हम यहोवा की सेवा करेंगे। मेरे आने वाला जो पीढ़ियां है वो यहोवा यरी की सेवा करेंगी। आप क्या कहते हो? ये कह देना और करना डिफरेंस है इसमें।
क्या आप फिर उस पीढ़ी को तैयार भी कर रहे हो? खुद ही आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो। कह देना उत्थे जाके ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਝੂਠੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਫਸਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हालेलुया। अभी भी जागो, अभी भी अपने आप को रो गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने दंडवत कर लो। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लड़कियों को लेडीज को बड़ी शर्म आती है, क्यों कपड़े गंदे हो जाने हैं। लॉन्ग ड्रेस डाल के आओ, आप दंडवत करो परमेश्वर के आगे। देखो जरा कितना परमेश्वर का सीधा हाथ आपके ऊपर आता है। मेरी बेटी झुकी हुई है, ऐसे मुंह उठा लेना, एडा मुंह खोल के फोटो करा लेने से परमेश्वर खुश नहीं होता। आप खुश होते हो बाद में अपनी वो देख देख के कि हाँ मेरी फोटो डाली हुई। परमेश्वर को कोई लेना देना, परमेश्वर को पता है कि आप नाटक करते हो। हालेलुया। आपने अपने मन के अनुसार अगुए चुन लिए जी। हाँ, पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले और आपके घराने समेत परमेश्वर आपको इस प्रकाशन को जो आपके ऊपर उंडेला गया है, इसमें बने रहने की आपको अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा, इस फ्रेश मन्ने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आप हमें छुड़ा लाए हो मेरे पिता परमेश्वर, किसी इंसान की मेरे पिता परमेश्वर औकात नहीं है। आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। पिता आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे पिता परमेश्वर, जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया मेरे राजा। आप हमें मेरे पिता परमेश्वर ला लिए हो अपने में मेरे पिता परमेश्वर। जे अब हम पर डिपेंडेंट है मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपको पिता परमेश्वर ऑनर देते हैं मेरे राजा। जहां हम इस जगत में मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभुता कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा हवा का हाकिम मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर, क्या हम उसी के ट्रैप में फंस गए मेरे पिता परमेश्वर? उसके बहुत से मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा तरीके हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए आपका बेटा कहता है कि उसकी तरफ से आने वाले जो तीर है उससे मेरे को बचाता है मेरा खुदा मेरे राजा। उन तीरों से मेरे पिता परमेश्वर, उसका तीर चाहे झूठ है, चाहे लालच है, चाहे मेरे पिता परमेश्वर कोई नशा है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे मेरे पिता परमेश्वर एक इंसान के दिल में जगह पाने के लिए कोई भी कोशिश करनी है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे पास्टर पास्टरनी के दिल में जगह बनाने के लिए हर एक कोशिश करना है मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। ये सब ट्रैप से हमें निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आपका हाथ इतना छोटा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जिसके चलते समुद्र खुद ब खुद रास्ता दे देता है मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर तूफानों की तरफ इशारा करता है, तूफान थम जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लाजर को एक आवाज लगाता, लाजर बाहर आ जाता है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा गूंगे बोलने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, बेचारियां मेरे पिता परमेश्वर तेरे चरणों में मेरे पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर देती है और वापस उस पाप में नहीं जाती मेरे पिता परमेश्वर। तो क्या तू अपने बच्चों को जो रियल रिपेंट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपना हाथ ना रखेगा? राजा बिल्कुल रखेगा पिता। जो रियल रिपेंट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके अगुए मेरे पिता परमेश्वर इनको भटका दिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने आज इन्हें मेरे राजा स्मरण दिलाया है, याद कराया है राजा, जो रियल रिपेंट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने वस्त्र के घेर में ले ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जे बचे और इनका घराना बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। जे ओवर स्पिरिचुअल भी ना हो जाए हो मेरे पिता परमेश्वर। ये बिना लालच मेरे पिता परमेश्वर निष्कपट प्रेम अपने भाइयों से करना सीखे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। पिता आपके वचन को प्राथमिकता दे मेरे पिता परमेश्वर, फर्स्ट पे आपको रखे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा।
जो जो हुक्म आपने दिए हुए मेरे पिता परमेश्वर, उनमें ये खरे उतरने पाए, आपके फलों से लद जाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। पिता आपकी आज्ञाकारिता में आ जाए। आपने बोला उस फ्रूट को मत खाना, तो वो जाके उस फ्रूट को ना खाए मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ आपने इनके लिए तैयार करके रखा है मेरे पिता परमेश्वर, ये उसी की ओर दौड़ते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। पिता इनके ऊपर अपना बड़ा और सीधा हुआ हाथ रख दे मेरे राजा। पिता इससे पहले कि वो बड़ा और भयानक दिन आ पहुंचे राजा, इनके ऊपर दया कर मेरे परमेश्वर, इनके घरानों पर दया कर मेरे राजा। पिताजी बचे, इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता तू बच मेरे पिता परमेश्वर, एक एक सुनने वाले से मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कह रहा है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे राजा। अब ये हम पर डिपेंडेंट करता है कि हम किस रीति से पिता के सामने झुके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता मेरे राजा। जो तेरा डर और भय रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता पिता। इनके आंसुओं को जो जो जन रो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, हो मेरे राजा, उनके आंसुओं को है परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे राजा, हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम अपने आंसुओं को आपके सामने ले जाएं। ऐ परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, उन आंसुओं को ले जाए और उस वेदी पे जो पिता के सामने 24 घंटे जलती रहती है, वहां पे ले जाकर अर्पण करे। ओ मेरे राजा, इन आंसुओं को देख मेरे पिता परमेश्वर, रियल रिपेंट में है मेरे राजा, उनके ऊपर अपने बड़े हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए सब कुछ संभव है मेरे पिता परमेश्वर। तू क्या फिरौन के मन को सॉफ्ट नहीं किया मेरे राजा। इनके मनों के ऊपर वचन का ऐसा हथौड़ा चलाया है तूने मेरे परमेश्वर, जे मेरे पिता परमेश्वर बिना रिपेंट के उठ नहीं सकते। और जिन्होंने अपना मन कठोर किया है मेरे राजा, उनसे आप बात भी नहीं करते राजा। आपकी दया का प्याला इनके ऊपर उंडेल दे मेरे राजा। इच्छा हमारी नहीं, आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं राजा। आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। हो मेरे राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा, इच्छा हमारी नहीं, आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अब तक संभाल के रखा पूरा हफ्ता, पूरा दिन मेरे पिता परमेश्वर, वो मेरे राजा आप ही की प्रेजेंस में मेरे पिता परमेश्वर गुजरे मेरे राजा। हमें और कोई लालच नहीं है मेरे राजा। हमें अपने वचनों में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। हम आंच करके बढ़ते और बढ़ते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दया और कृपा कर दीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हो थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने उसके मन में क्या है हमारे ऊपर उंडेला, हमारे ऊपर ऐसा दया हुई है आज के उसने सारा अपना दिल आज खोल के हमारे ऊपर उंडेल दिया है। तो हम पिता के सामने जब जाएं तो पिता से दया मांगे कि हमें वो नहीं बनना है कि जिस हमें इस वचन से डरना चाहिए कि लास्ट में आप क्या करोगे, अंत के समय तुम क्या करोगे। पिता, हम अंत के समय आपके सामने खड़े होने के योग्य हो सके। पिता, ऐसा सामर्थ से भर दे हमें मेरे पिता परमेश्वर। हम में से जो जो कांटा दुष्ट की ओर से हमारे जिंदगी में बोया गया, सोते वक्त हमारी जिंदगी में वो कुछ बो गया, राजा तू जानता है पिता, हम नहीं जानते। पिता, उसे उखाड़ फेंक। आपकी प्रार्थना में एक दर्द होना चाहिए कि आप पिता के लिए भाग रहे हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। मिलते हैं फिर पिता के ठहराए हुए समय पर। और गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नारा लगाते हैं हाले
हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।